नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। इंग्लिश एक मजाक। क्लोज टेस्ट नंबर इज 6 है, आप देख पा रहे हैं। ओके, चलिए, लास्ट क्लास आपकी वजह से वायरल हो गया है। थैंक्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जैसा कि आपको पता है, क्लोज टेस्ट जिससे बच्चे अक्सर भागते हैं, हमने प्रयास किया है आपके लिए चीजों को इजी बनाने का। आपको इसका मीनिंग निकालने में प्रॉब्लम है, आप एक बार इसको हिंदी में रीड कीजिएगा, फिर देखिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके लिए क्लोज टेस्ट इजी हुआ या नहीं। क्योंकि मैंने सोच लिया है कि आपके लिए क्लोज टेस्ट को मजाक कर देना है ना, इंग्लिश को ही मजाक बनाना है। आइए प्रयास करते हैं। देखिए, स्वान स्वान मतलब हंस, आर लार्ज वाटर बर्ड्स, जाना जाता है एक बड़े वाटर बर्ड्स का मतलब जल पक्षी के रूप में। डैट, अब आप देखिएगा जो डैट दिख रहा है आपको, डैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो वर्ड्स कैसा है, प्लूरल है। तो मेरे को बताओ, यहाँ वर्ड्स जो भी वोकैब आएगा प्लूरल आना चाहिए वर्ब। क्लियर है, यस और नो। अब जाने जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब बिलोंग तो पास्ट इंडेफिनिट गया, बिलोंगिंग होगा नहीं, प्लूरल है इसलिए बिलोंग्स भी गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिलोंग। ये बिलोंग करते हैं टू द फैमिली ऑफ ए फैमिली। ठीक है, जो नाम दे रखा है। ओके, विच आल्सो इंक्लूड, जिसमें शामिल है क्या, डक, गीज मतलब हंस, दे डैश। अब क्या होना चाहिए आप ही बताओ सर। हाँ जी, दे डैश। अब वही कहानी, पूरा टेंस प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, अब वे जाने जाते हैं, पहले बिलोंग करते हैं, अब जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं, कौन सा टेंस बनना चाहिए सर, प्रेजेंट का बनना चाहिए। अब प्रेजेंट का बनना चाहिए तो हेड के साथ नॉन होना चाहिए। ठीक है, पहली बार तो ऑप्शन थर्ड गलत ही है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ग्रामर ही गलत है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी नहीं है, हैव नोइंग भी नहीं होगा। ठीक है, वर नोइंग में पैसिव बन रहेगा, ध्यान रखना। और प्रेजेंट का पैसिव कैसे बनता है, इज, एम, आर और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो केवल ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड। ठीक है जी, दे आर नोन, जाने जाते फॉर देयर ब्यूटी, अपनी ब्यूटी, सुंदरता और करुणा। एंड आर ऑफन यूज एज अ सिंबल ऑफ लव, फाइडिलिटी का मतलब निष्ठा, और एलिगेंस शिष्टाचार के रूप में भी जाने जाते हैं। दे आर आल्सो फेमस फॉर देयर क्या, अब बताइए क्या होगा। हाँ जी सर, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर, फाइनाइट और सिमिलर। सर इनके मतलब तो हमको पता ही नहीं है सर, मतलब नहीं पता तो कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। हाँ, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाने का। अगर हम इसमें सफल हुए तो कृपया वीडियो पे कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। देखिए, डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या होना, पॉपुलर होना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब विशिष्ट होना है ना, और पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय होना। फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फाइनाइट का मतलब सीमित होता है, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। ओके, और सिमिलर मतलब समान। अब आपको सोचिए क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे, बताइए। को ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये विशिष्ट है, ये पॉपुलर नहीं है, ना फाइनाइट है ना सिमिलर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए था सर, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। फीचर, उनके पास क्या है, कुछ विशिष्ट विशिष्ट फीचर है, तो फीचर से हमारा ऑप्शन फर्स्ट लग रहा है। जैसे कि उनके लॉन्ग नेक, नेक का मतलब चौछा, लार्ज विंग्स में बड़े पंख, एंड स्टिकिंग व्हाइट फीदर, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ आकर्षक। मैंने इसको रेज किया, देखिए, व्हाइट स्टिकिंग व्हाइट फीदर, स्टिकिंग व्हाइट फीदर का मतलब होता है आकर्षक सफेद पंख। ठीक है जी, चलिए आगे ऑप्शन नंबर 4 में क्या होना चाहिए बताइए। ओके, कंसिक्वेंटली नॉट ऑल स्वान, अब देखो आगे पढ़ते हैं। नॉट ऑल स्वान स्पीसीज आर व्हाइट, इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन शो हो रहा है ना, क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि सभी स्वान क्या नहीं होते, सफेद नहीं होते। क्लियर है, हाँ, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन कौन सा, ये सब कंजंक्शन है, कंसिक्वेंटली, फॉर्मली, हाउएवर, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज तो रीजन देता है पॉजिटिव, गलत हो गया। फॉर्मली होगा नहीं, कंसिक्वेंटली होगा नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा, हाउएवर। मैंने इसका मीनिंग भी दिया है, बिकॉज क्योंकि फॉर्मली पूर्व, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया कौन है, मतलब पूर्व कप्तान। कंसिक्वेंटली नतीजा, ये तो आंसर होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आप खुद से बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। सर सही बोला, हाउएवर आएगा आंसर। ठीक है, हाउएवर जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे नंबर 4 में बोल रहा है ना कि हाउएवर नॉट ऑल, हालांकि सभी स्वान, सभी हंस की स्पीसीज है, वो स्पीसी मतलब उनकी प्रजाति, सभी व्हाइट नहीं होती। जैसे द ब्लैक स्वान, द ब्लैक स्वान। अब क्या, अब ब्लैक स्वान का आपने क्या दिया बताइए, क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स, इन एडिशन, आफ्टर ऑल या फॉर एग्जाम्पल। हाँ बताइए क्या होना चाहिए। देखिए, इसके मीनिंग तो कोई मतलब, आफ्टर ऑल तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि कंक्लूजन देता है आफ्टर ऑल, ये फाइनल डिसीजन रहा। आप कोई चीज ऐड भी नहीं कर रहे हो, है ना। ऑफ कोर्स का मतलब वास्तव में नहीं। करेक्ट आंसर फॉर एग्जाम्पल, द ब्लैक स्वान, फॉर एग्जाम्पल हैज ब्लैक फीदर। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, जो ब्लैक स्वान है उसके फीदर कैसे हैं,
ब्लैक है, विद रेड विद और लाल चोंच है। स्वॉन्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है बता, महाद्वीप। एंड आर नॉन, देखो पूरा टेंस प्रेजेंट में चल रहा है ना। अगर आप एक बार भी पूरा सेंटेंस अगर आप पूरा अगर पढ़ लोगे, एक बार भी अगर आप रीड कर लोगे, तो आपके कई सारे ऑप्शन तो आपके ऐसे सही हो जाएंगे। आर नॉन जाने जाते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड्स, है ना, उनका जो बॉन्ड होता है, दोस्ती यारी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, आसानी से नहीं टूटती, फेविकॉल का जोड़ होती है। दे मेट फॉर लाइफ, वो अपने आपस में मतलब पति पत्नी ऐसा जोड़ा संभोग करते जीवन भर, और कैन लिव अप टू 20 years, कम से कम 20 साल तक जीते। क्लियर? तो बताइए आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? अगर मेरी वजह से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, धन्यवाद।